हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो जो है डे 2 वाली वीडियो है। कल जो मैंने अपलोड किया था वो पुरानी वीडियो थी। तो आज मैं देखिए नहा धो के मेरा लगभग बाकी सब काम हो गया है। अब डायरेक्ट मैं भगवान जी की पूजा से शुरुआत करी हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने भगवान जी को पहले ही उठा के पानी वगैरह सब पिला दिया था। और अब मैं दोनों जन का कपड़ा निकालूंगी, मतलब फिर उसके बाद मैं इनको स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद में फिर इनका श्रृंगार वगैरह करूंगी, सब करूंगी। तो मेरा ना मंदिर जो है वो हाइट पे है, आप लोगों ने देखा ही है। और वहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मेरा किचन साफ़ रहता है। सुबह सुबह मैं अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर वहीं पे भगवान जी को नहलाती भी हूँ और वहीं पे श्रृंगार भी करती हूँ। क्योंकि बैठ के क्या होता है ना, बैठ जाऊँ तो बार बार सामान ये लो वो लो, इसलिए फिर तो मैं नहीं उठती हूँ। और ये देखिए भगवान जी का आज का पोशाक कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ग्रीन कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने मुकुट लिया हुआ है और ये नेकलेस वगैरह सागरा सब कुछ ईयरिंग्स। तो अब मैं तैयार करके आप लोगों को दिखाऊंगी और बताना आप लोग कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। और हमारे जो छोटे सरकार केशु हैं ना, इनके साइज़ का गाइस मुकुट ही नहीं मिलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इनकी जो सर की साइज़ है ना, वो एक छोटा बेबी होता है ना, उसके उंगली के बराबर इतना सिर्फ है। तो इसलिए ना बड़ी मुश्किल से, मतलब मुश्किल क्या, मिलता ही नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे मैं एडजस्ट करके उनको भी मुकुट पहनाती हूँ। तो मैंने इत्र से मालिश वगैरह कर दी, नहला भी दिया। और अब इनका चद्दर जो है ये मैं चेंज कर रही हूँ। तो दूसरा बेडशीट मैं लगाऊंगी यहाँ पे। और उसके बाद में फिर भगवान जी को नहला भी दिया, इत्र भी लगा, मालिश भी कर दिया, कपड़े पहना दिए। और अब इनका श्रृंगार करना बाकी है। तो चलिए अब इनको बैठाती हूँ यहाँ पे और अब मैं श्रृंगार करना स्टार्ट करती हूँ। और कपड़े कैसे लग रहे, पोशाक कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार राधे राधे ज़रूर लिखना कमेंट में, हमारे माधव जी और केशव जी के लिए, ठीक है जी। तो बहुत ही सुंदर लग जाते हैं इन जब तैयार, मतलब ऐसे ही इनसे नज़रें नहीं हटती। तो ये तुलसी का माला मैंने पहनाया और उसके बाद में जब श्रृंगार कर लेते हैं ना, तब तो लगता है कि हाय, इनसे तो नज़र ही ना हटाओ, बस ऐसा लगता है देखते ही रहो देखते ही रहो। ऐसा बहुत ही सुंदर लग जाते हैं ये तैयार होने के बाद में। तो यहाँ देखिए ये तैयार हो गए। तो मैं ना ये ग्रीन मुकुट पहना रही थी, तो ग्रीन ना एकदम मतलब अपोजिट लग रहा था। तो फिर मैंने देखा ये पिंक और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मतलब बीच में ब्लू है तो इसमें भी ब्लू, और पिंक है तो पिंक, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कॉम्बिनेशन। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये। इसके बाद मैंने अपने केशू को भी कैसे कैसे बाल वगैरह अरेंज करके उनके ऊपर, मतलब बड़े एडजस्टमेंट के साथ में टिका दिया है। और इनके देखिए इयरिंग्स भी ब्लू कलर के थे। तो क्या ही बोले, और वो इतने छोटे हैं ना कि उनके साइज़ का कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। और मुझे ना कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है कि इनके लिए इतना सब कुछ मिल जाता है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं मिल पाता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। पर मेरी तकलीफ़ भगवान जी समझ रहे हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं मिलती है तब उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने उनका बाँसुरी वगैरह सब दे दिया और अब मैं स्प्रे कर रही हूँ भगवान जी को। और सब कुछ करने के बाद अब मैं फूलों से सजाऊंगी इनको। वो गाना है ना, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो अब मैं फूलों से, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा ना मतलब जितना भी टाइम जाता है, बट जब सब एकदम हो जाता है ना, तो इतनी खुशी मिलती है ना, बड़ी संतुष्टि मिलती है सेवा करके। और ये सब मैं तब करती हूँ जब मेरा बेटा चला जाता है स्कूल, एकदम इत्मीनान से, शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं, फिर एकदम विधिवत कर पाती हूँ मैं। क्योंकि ना भगवान जी की जो सेवा है ना, वो हड़बड़ी में नहीं होती है, क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं करना है हमें, जो भी करना है दिल से करना है। तो मैं जितना हो सकता है, जितना कोशिश करती हूँ कि मैं दिल से करूँ। बाकी कुछ कमी रह जाए तो वो तो यही जाने क्या कमी है और क्या ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए फूलों का सेवा हो गया। अब ये दही और मिश्री और तुलसी का पत्ता डाल के उसका भोग लगा रही हूँ मैं। सुबह सुबह डेली मैं दही और इसका भोग लगाती हूँ।
उसके बाद में फिर नाश्ता, फिर खाना, ऐसे करती हूँ। जितना बन पड़ता है मेरे से उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। बहुत तो नहीं है, जितनी बुद्धि जितनी शक्ति उतना। और गाइस मैं ना फूल के चक्कर में और इसके चक्कर में मैं ना टीका लगाना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने टीका ले लिया है, तो अब मैं टीका लगाऊंगी भगवान जी को भी और ख़ुद को भी। जब मैं सामने वीडियो में देखी ना कि मैंने तो टीका ही नहीं लगाया है अपने आप को, फिर आधे याद आया कि जब भगवान जी को ही नहीं लगाया तो खुद को कैसे लगाऊंगी। तो इनको ना एक इसका मतलब गीला करके मैं पीला चंदन और माचिस की तीली होती है ना, उससे पतला सा लगाती हूँ तो अच्छे से लग जाता है। नहीं तो पूरे ना आँख मुँह में सब जगह फैल जाता है तो अच्छा नहीं दिखता। सो गाइज़ हो गई मेरी पूजा। और चलिए अब मैं आप लोगों को पास से भगवान जी को दिखाती हूँ, उनका दर्शन कराती हूँ। उसके बाद में फिर चाय नाश्ता जो बनाऊँगी वो आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए इयरिंग्स कैसी लग रही है, ब्लू ब्लू मैचिंग मैंने डाला हुआ है, इनको पहनाया हुआ है, कैसे लग रहे हैं हमारे छोटे केशू जी, हमारे सभी भगवान जी। बहुत हाइट पे हैं इसलिए जहाँ तक पाती हूँ वहाँ तक सेवा कर पाती हूँ उसके बाद ऊपर नीचे से ही मैं पैर पड़ लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूजा हो गई मेरी, सब हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने और इनके लिए, उसके बाद में फ्रूट कट करके वो खिलाऊंगी मैं। उसके बाद खाना क्या बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ अपने लिए और भगवान जी दोनों जन के लिए चाय नाश्ता उनका ये सब कराने के लिए। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आज मेरा मन नहीं था बनाने का मतलब मैंने ना मेरे बेटे को भी यही फ्रूट्स वगैरह और सारी मतलब ऐसे ही नॉर्मल ही दिया है। तो भगवान जी के लिए भी आज मैं यही फ्रूट्स कट करके उनको भी खिलाने वाली हूँ। उसके बाद में फिर खाना बनाऊँगी, तो डायरेक्ट फिर मैं खाना खिलाऊँगी। और उसके उधर चाय पकने रख दिया था, भगवान जी को खिला दिया। और फिर मैंने सोचा जब तक चाय पकेगी तब तक मैं कपड़े भी धो लूँगी। तो मैं यहाँ पे देखिए भगवान जी के जितने कपड़े थे, मैं भगवान जी का कपड़ा जो है मोस्टली मतलब मैं किचन में ही धोती हूँ, क्योंकि बाथरूम वगैरह में ले जाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरी चाय बन गई और मैंने शुगर ऐड किया और फिर उसके बाद में चाय नाश्ता करके मतलब चाय पी के मैं फिर आ गई थी। यहाँ पे मेरा चावल बन गया है और मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी में मैंने टमाटर और 1-2 मिर्ची बड़े बड़े स्लाइस में ही डाला था। तो फ्रेंड्स प्याज टमाटर और ये मैंने हींग डाला, तो यही सब डाल के मैं तड़का लगा रही हूँ। और फिर कढ़ी और चावल बस बनाया है मैंने खाने में। तो भगवान जी को भी वही खिलाऊंगी और मैं भी वही खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए चावल पक गया है और मैं निकाल दे रही हूँ, तब तक ठंडा होता रहेगा। और ठंडा होने के बाद में फिर भगवान जी को खिला के और फिर मैं भी खाऊंगी। तो ये धनिया डाला मैंने तड़के में ही। आप लोग बताना आप लोग भी ऐसे कटिंग करते हो क्या मेरा ना यही तरीका है सो गाइस चलो अब मैं भगवान जी को खिलाऊंगी, फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। डे 2 वाला, डे 1 मैंने शॉर्ट में ऐड कर दिया था, बट मुझे लॉन्ग में करना था, बट बाई मिस्टेक वो हो गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको मत मिस करना, पूरी वीडियो देखिएगा और कुछ कमी रहे तो ज़रूर बताइएगा। डे 3 में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सुधारूँ। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब